तो ये आपकी सबऑर्डिनेट सर्विसेज की वैकेंसी है। उसके रूल्स, चूँकि इन्होंने क्या किया है, ये जो आपके रूल्स आए हैं, ये राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट एंड स्टेट सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट है। उसके हिसाब से सबऑर्डिनेट सर्विस के जो रूल्स हैं उसमें 18 साल एज मिनिमम होनी चाहिए। 18 से 40 जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे फीमेल के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है वो रहेगा ही, जो अलग अलग कैटेगरीज के रिलैक्सेशन है वो रहेंगे ही। तो एज वाला जो इशू है वो यहाँ पर आकर अपना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है कि एज में हमारे 18 से 40 जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज एज में जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। काफ़ी बच्चों का था जिनकी जस्ट BCA हुआ था, उनका इशू था कि वो 20 इयर्स के थे और 21 इयर्स वाला इशू उनके सामने आ रहा था। उस वक्त भी मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज में 18 इयर्स रखी जाती है और इसमें 18 इयर्स है। एज के बाद में अपना आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जैसे शायद मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बात की थी, सबऑर्डिनेट सर्विसेज अपना जो बेसिक इंस्ट्रक्टर वाला जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसमें PGDCA, A लेवल दोनों अलाउड हैं। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज BTech की अलाउड हैं। BTech में बहुत सारी ब्रांचेज जो इन्होंने रखी है, बेसिकली वो सारी ब्रांचेज जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, कंप्यूटर साइंस के अलावा, कंप्यूटर साइंस IT के अलावा वो ब्रांचेज जिसके अंदर समहाउ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, उन ब्रांचेज को अलाउ किया है। इसके अलावा BCA अलाउड है, BSc, IT एंड CS अलाउड है। अब एक इशू यहाँ पर यह है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जैसे BA किया या BCA किया, BSc किया, उसके अंदर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। देखिए वो इन रूल्स को अगर सामान्यतः देखें तो इसमें अलाउड नहीं है। बच्चों के पॉलिटेक्निक वालों के काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, पॉलिटेक्निक इसमें अलाउड नहीं है। कोपा वाले बच्चे इस रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है, इन रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। ये रूल्स अब क्लियर हो गए क्योंकि नोटिफाई हो गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम सिलेबस के ऊपर आते हैं, सिलेबस जो अपना पहले था वो सिलेबस एज इट इज है। हो सकता है गलती से या कैसे भी, लेकिन हाँ सेकंड पेपर के अंदर भी रीजनिंग है और फर्स्ट पेपर में भी रीजनिंग है। इसको गलती मानिए कुछ भी, लेकिन अब नोटिफाई हो चुका है, अब ये पत्थर की लकीर है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस, फिर मैं कह रहा हूँ, इसमें रीजनिंग के नहीं है क्योंकि टेक्निकल पेपर बनेगा। पेपर बनने किसी टेक्निकल फैकल्टी के पास जाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ सिलेबस में है, प्रैक्टिकली सिलेबस में है आज की तारीख के अंदर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सीनियर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सीनियर स्ट्रक्चर में BTech को अलाउड नहीं किया है। MSc कंप्यूटर साइंस, MSc IT अलाउड हैं, MCA अलाउड हैं। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपको इसमें हो रहा है, 5 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए ये 5 ईयर, ये जो पूरी वैकेंसी सीनियर स्ट्रक्चर वाली है, इसके 2 पार्ट हैं। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से टेस्ट से भरे जाएंगे और जो 50% है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। जो बेसिक इंस्ट्रक्टर्स जो सेलेक्ट होंगे वो प्रमोट होकर फिर सीनियर इंस्ट्रक्टर बनेंगे। तो जो बेसिक इंस्ट्रक्टर सीनियर इंस्ट्रक्टर में प्रमोट होंगे उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनिशियली। अगर आपने MCA किया है, आप ये एग्जाम देते हैं, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। प्रमोशन के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वरना 5 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। BTech को अलाउ नहीं किया गया है। ME MTech को कई अलग अलग ब्रांचेज को अलाउ किया है। हालांकि बहुत सारे इस तरीके के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रूल भी हैं कि MCA और BTech को इक्वलेंट माना गया है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन हाँ रूल्स में नहीं है, रूल्स के हिसाब से BTech अलाउड नहीं है।
BCA सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए अलाउड नहीं है। उसके लिए अगर इनमें से किसी भी रूल में बेसिक इंस्ट्रक्टर या सीनियर इंस्ट्रक्टर, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों के साथ किसी तरीके का हनन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो आपको ऑनरेबल कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स नोटिफाई हो गए हैं। अब आपके प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलता। एक बार जब कैबिनेट से रूल्स अप्रूव हो गए, ऑनरेबल गवर्नर से साइन हो गए और नोटिफाई हो गए, उसके बाद किसी भी प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद आपके पास जो एकमात्र रास्ता बचता है वो है ऑनरेबल कोर्ट का। ठीक है, काफ़ी इनकंसिस्टेंसी तो है रूल्स में, आप लोग भी देख रहे हैं, कई जगह पर रूल्स में गलतियां हैं, कई जगह पर आपको लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था। सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन निश्चित ही अब हम केवल, अगर आप सोचे ट्विटर वार से कुछ होगा या माननीय मंत्री जी से मिलने से कुछ होगा, तो वो शायद गलत है। ठीक है, अब आपके लिए सबसे बढ़िया है, तैयारी चालू कीजिए। अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय वैकेंसी के नोटिफिकेशन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके रूल्स कंफर्म हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंदर वैकेंसी RSM SSV को भेज दी जाएगी और शायद अगले कुछ दिन में ही, 10-12 दिन के अंदर ही ये आपकी वैकेंसी आउट हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का जो मुद्दा था वो 1/3 कर दिया गया है। ये 1/3 है, मैंने पहले भी शायद पिछले वीडियो में बताया था आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी है, जो पहले 0.5 थी उसको 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम रखा है। ठीक है, तो जी हाँ जी, पूरा डिटेल वही डिटेल था जो पहले आया था। जो पहले आया था वही डिटेल है, उसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। सीनियर के उसमें भी रीजनिंग है सेकंड पेपर में, लेकिन रीजनिंग में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रीजनिंग में कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं किया। जो फर्स्ट पेपर में वही सेकंड पेपर में है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सेकंड पेपर में उसके क्वेश्चंस आएंगे, है ना। फिर भी मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो सिलेबस आता है उस सिलेबस के ऊपर कोई भी कमेंट पेपर से रिलेटेड तभी हो सकता है जब पेपर सामने आ जाए। उससे पहले कोई कमेंट करना आपको धोखे में रखना है, क्योंकि सिलेबस में तो है। कल को रीजनिंग के अगर 5 सवाल आगे तो आगे, नोबडी कैन से एनीथिंग। गलत होगा, अगर गलत है तो आप ऑनरेबल कोर्ट के पास जाइए। ठीक है ना, ये रूल्स का मतलब है, जो रूल्स आपके आज नोटिफाई हुए हैं। ठीक है, आपके काफ़ी साथियों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक साथ सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है सर, ग्रेड पे आपके मेंशन नहीं किया है, वही 2800-3600 है, 2800-3600 ही है जी। जी किसको? देखिए, सीनियर में बीटेक वालों को अलाउ कर सकते हैं क्या? प्लीज प्लीज, सीनियर में बीटेक वालों को अलाउ कर सकते हैं कि अलाउ नहीं किया है? पहली बात, अलाउ नहीं किया है, सरकार ने अलाउ नहीं किया है। अलाउ करना चाहिए या नहीं वो अलग एस्पेक्ट है, अलाउ तो करना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखते हैं कि अगर MSc IT MSc CS अलाउड है तो बीटेक क्यों नहीं है? बीटेक भी होना चाहिए, है ना। और ऑलरेडी इस तरीके का वेल सेटल्ड रूल्स हैं कि MCA एंड बीटेक आर इक्वलेंट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वेल सेटल्ड रूल। इवन AICTE ने अपने कई सर्कुलर्स में इस तरीके से निकाला है। वो सर्कुलर्स मैंने बीच में कलेक्ट भी किए थे, तो AICTE ने इस तरीके से निकाला हुआ है कि MCA एंड बीटेक आर इक्वलेंट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एकेडमिक रीजन्स, राइट। होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया है। तो अब आपको, अगर आपको लगता है कि होना चाहिए, देन यू मे गो टू ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है सर, लेकिन अब तैयारी चालू कर दीजिए फुल फ्लैज।
अब वैकेंसी बिल्कुल आपके गेट तक आ चुकी है, नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, ये आप उम्मीद कर सकते हैं, और इसी कोविड के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार।